लंबे वक्त से चर्चा में रहा है एप्पल का नया फोन आईफोन आज से बिक्री के लिए बाजार में अब मुहैया हो गया है। इसके लोगों में बहुत क्रेज देखने को मिल रहा है। आईफोन के स्टोर्स के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं और रात भर इसी तरीके से ये भीड़ जुटी रही है। आईफोन 17 को देश भर के एप्पल स्टोर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीदा जा सकता है। दिल्ली, एनसीआर और मुंबई में लोग आईफोन 17 खरीदने के लिए स्टोर के बाहर लाइन लगाकर खड़े दिखाई दे रहे हैं। इस बार कंपनी ने खास तौर पर कैमरा क्वालिटी, प्रोसेसर की स्पीड और बैटरी परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाने पर फोकस किया है और साथ ही इसका डिजाइन पहले से ज्यादा स्लिम और हल्का रखा गया है। भारत में आईफोन 17 की शुरुआती कीमत करीब 79,900 रुपए, मतलब 80,000 आप कह सकते हैं, तय की गई है, जबकि इसकी टॉप वेरिएंट की कीमत वो करीब 1.5 लाख रुपए के आसपास है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं देश के बड़े शहर महानगरों में एप्पल के स्टोर्स और एप्पल के स्टोर्स पर रात भर इसी तरीके से चहल पहल देखने के लिए मिली है। लोग बेसब्री से इंतजार करते रहे रात भर स्टोर्स खुलने का और लंबी लंबी कतारें देखने के लिए मिली हैं और जैसे ही स्टोर्स खुले हैं उसके बाद ये खरीदार, ये तस्वीर मुंबई की आप देख रहे हैं आप कैसे लाइन लगी हुई है बाकायदा। ये खरीदार हैं आईफोन 17 खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। लंबे वक्त से ये उम्मीद की जा रही थी आईफोन से कि अपना डिजाइन वो कुछ चेंज करेगा और ऐसे में आईफोन 17 जो है अब वो ग्राहकों की उम्मीदों के अनुरूप आया है। इसीलिए आईफोन 17 की डिमांड और उसको लेकर जो खरीदार उमड़ रहे हैं वो भीड़ बता रही है अपने आप। हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर आसमानी आफत ने लोगों को हिमाचल में डरा दिया है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बीती रात तरंडा पंचायत इलाके में बादल फटा और फिर से बाढ़ जैसे हालात यहां बने हैं। पहाड़ से मलबा आने के बाद लोगों के घर, खेत, सब नुकसान पहुंचा है सबको। कुदरत के कहर से खौफजदा लोग अपना घर बार छोड़कर जान बचाने के लिए भाग गए। वहीं सड़क पर मलबा आने से नेशनल हाईवे बंद पड़ा है। वहीं उत्तराखंड के चमोली में बादल फटा, तबाही मची, कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। उनमें से एक शख्स का 15 घंटे बाद सफल रेस्क्यू किया गया है। चमोली के नंदा नगर में आई आपदा के बाद एनडीआरएफ की टीम युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान चला रही है। उसी क्रम में कुंतेरी के पास मलबे में दबे 42 साल के कुंवर सिंह के सकुशल रेस्क्यू में एनडीआरएफ की टीम को कामयाबी मिली है। टीम ने उन्हें स्थानीय प्रशासन को सौंप दिया है जहां उनका इलाज हो रहा है। बता दें कि चमोली में कल देर रात बादल फटने से ऐसी तबाही मची जिससे कई घर बुरी तरह तबाह हो गए। कई लोग लापता हो गए जिनकी तलाश अभी भी जारी है। राहत बचाव दल लगातार रेस्क्यू के काम में जुटा है। ऐसे में कुंवर सिंह का मिलना टीम के लिए बड़ी उपलब्धि साबित हुई है। वहीं दिल्ली के हवाई अड्डे पर एक विदेशी नागरिक अचानक से बेहोश हो गया। हालांकि गनीमत रही वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने फौरन उसे सीपीआर दिया, जिसके चलते उसकी जान बच गई। घटना एयरपोर्ट के एंट्री गेट पर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में नजर आया कि सफेद टी शर्ट पहने हुए ब्रिटिश नागरिक एयरपोर्ट के एंट्री गेट पर खड़ा था। तभी उसे कुछ तकलीफ महसूस हुई, जिसके बाद वो जमीन पर बैठ गया। कुछ सेकंड बाद ये ब्रिटिश नागरिक दोबारा उठकर खड़ा हो गया, लेकिन इस बार सीधे मुंह के बल जमीन पर गिरा। इसके जमीन पर गिरते ही वहां तैनात सीआईएसएफ कर्मी ने फौरन सीपीआर देना शुरू किया, जिसके चलते इसकी जान बच गई। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, ये वो 3 राज्य जहां कई इनकाउंटर हुए हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से 15 से 20 राउंड गोलियां चली हैं और इसके बाद 2 बदमाश गिरफ्तार किए हैं हरियाणा में पुलिस ने। कुरुक्षेत्र के बाद उत्तर प्रदेश आपको लेकर चलेंगे। यहां यूपी में मथुरा थाना सुरीर पुलिस की 25,000 के इनामी बदमाश से मुठभेड़ हुई। एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। उत्तर प्रदेश के ही सहारनपुर में सरसावा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छात्रा से छेड़खानी करने वाले आरोपी के खिलाफ एक्शन लिया। पुलिस मुठभेड़ के बाद आरोपी को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। और अगर बात राजधानी दिल्ली की जाए तो आज अपराध के खिलाफ राजधानी दिल्ली में बड़ी कार्रवाई हुई है। करीब 40 टीम्स ने टिल्लू ताजपुरिया, नीरज, राजेश बवाना, गोगी और काला जटेड़ी गैंग के ठिकानों पर कार्रवाई की। मुठभेड़ हुई है और एक कुख्यात अपराधी की गिरफ्तारी भी हुई है।
तो ये 3 राज्यों में अलग अलग एनकाउंटर्स और इन एनकाउंटर के बीच एक बार फिर से गैंगस्टर दीपक गोदारा का गैंग चर्चा में आ गया है, क्योंकि अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर फायरिंग के मामले में 2 आरोपियों के एनकाउंटर के बाद कल रोहित गोदारा ने बदला लेने की बात की थी। रोहित गोदारा के जिन साथियों का इनकाउंटर हुआ, उनका परिवार इस खौफ में है कि कहीं उनका भी इनकाउंटर न हो जाए। बागपत के अलग अलग गांव के रहने वाले दोनों फरार आरोपियों के नाम जब फायरिंग के मामले सामने आए तो उनके परिजन कोतवाली पहुंच गए और उनके बारे में जानकारी मांगी, जिस पर पुलिस ने किसी भी तरह की जानकारी देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद परिजन दोनों के एनकाउंटर किए जाने की आशंका जता रहे हैं। पर्स उठा कर ले गए, कौन उठा कर लेगा, कैसे उठा कर लेगा? पहले वहां से लड़के को उठा लिया जी, फिर यहाँ पे घर पे मेरी बाइक खड़ी हुई थी, फिर बाइक उठा कर ले गए जी। कौन? पुलिस वाले। इससे एक दिन पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम हरियाणा एसटीएफ और यूपी एसटीएफ के संयुक्त ऑपरेशन में 2 आरोपी एनकाउंटर में मारे गए, जिसके बाद बागपत के वाजिदपुर गांव का विजय और लोहड्डा गांव के नकुल के एनकाउंटर का खौफ बरकरार है। परिजनों के मुताबिक पुलिस ने नकुल को घर से दबोच लिया है, तो वहीं विजय अभी भी फरार है। तो जिन आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है, उनका परिवार भले ही खौफ में है, लेकिन गैंगस्टर रोहित गोदारा उत्तर प्रदेश पुलिस को खुली चुनौती दे रहा है। रोहित गोदारा के नाम से एक पोस्ट है, सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, और अपने इस पोस्ट में जो कथित तौर पर रोहित गोदारा की तरफ से किया गया है, उसमें वो कह रहा है कि ये जो एनकाउंटर हुआ है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। हमारे साथी ढेर नहीं, शहीद हुए हैं। शहादत कह रहा है उसके साथियों की हुई है। ये एनकाउंटर नहीं, सनातन की हार है। धर्म के लिए लड़ने वालों को मारा गया है। अब हम वो करेंगे जिसकी कल्पना भी नहीं। अपने शहीद भाइयों को इंसाफ दिलाएंगे। वक्त लग सकता है, लेकिन माफी नहीं। देखिए किस तरीके से धर्म को ढाल बना रहा है और खुली चुनौती पुलिस को दे रहा है। शहीद भाइयों को इंसाफ दिलाएंगे, वक्त लग सकता है, लेकिन माफी नहीं। ये तमाम बातें करके रोहित गोदारा की तरफ से पुलिस को धमकाने का काम किया जा रहा है। गैंगस्टर रोहित गोदारा की धमकी के बाद अब एक और बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। गैंगस्टर गोदारा की धमकी पर यूपी पुलिस ने जवाब दिया है। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में एसटीएफ प्रमुख अमिताभ यश का बयान सामने आया है। गोदारा गैंग की पूरी कुंडली खंगाली जा रही है। यूपी में अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये कहना है अमिताभ यश का। कोई बदमाश शासन को चैलेंज नहीं करने की हिम्मत कर सकता। इसमें कोई शक नहीं कि ये एक बड़ा चैलेंज था। काफ़ी दिन बाद इस प्रकार की घटना उत्तर प्रदेश में हुई थी और एक बड़े गैंगस्टर द्वारा इसकी जिम्मेदारी लेना हमारे लिए खुला चैलेंज था। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश थे कि कानून व्यवस्था की स्थिति कहीं से बिगड़नी नहीं चाहिए और ऐसे इस प्रकार की घटना करने वाले अपराधियों को कानून के दायरे में लाना तत्काल अत्यंत आवश्यक है। इनके सारे मेंबर्स जो हैं उनकी जानकारी की जा रही है और ये एक मैसेज भी इनके पास है कि इस प्रकार की कोई भी गतिविधि हमारे यहाँ टॉलरेट नहीं की जाएगी। और आइए अब यूपी से आपको लेकर चलते हैं दिल्ली से सटे गुरुग्राम। यहां एक बार फिर गोलीबारी हुई है गुरुग्राम में। गुरुग्राम का सेक्टर 45 और यहीं पर गोलीबारी हुई है। बिल्डर के दफ्तर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। दीपक नंदल गैंग, और ये वो गैंग है जिसने बिल्डर के दफ्तर पर फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। इस फायरिंग की जिम्मेदारी लेने के बाद जो जानकारियां सामने आ रही हैं इस गोलीबारी की, उसके मुताबिक बाल बाल बचे दफ्तर के लोग। शिकायत के बाद मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तो देखिए किस तरीके से गुरुग्राम, यहां बिल्डर के दफ्तर को निशाना बनाया गया। दफ्तर पर गोलियों के निशान आपको दिखा रहे हैं हम। फर्श पर जो कारतूस पड़े हुए नजर आए हैं वो देख रहे हैं आप। और अब पुलिस ने इस पूरे मामले में अपनी जांच तेज कर दी है। गनीमत ये रही कि जिस समय दफ्तर पर यह फायरिंग हो रही थी उस वक्त अंदर कर्मचारी मौजूद थे। किसी की जान नहीं गई, किसी को नुकसान नहीं हुआ। देर रात करीबन 9:30 बजे कुछ नकाबपोश बदमाश आए, करीबन 4 से 5 बताए जा रहे हैं, और उन्होंने आकर बिल्डर के ऑफिस पर ताबड़तोड़ गेट के ऊपर से फायरिंग कर दी। इस दौरान जो स्टाफ था वो भी जो फायरिंग की गई उससे बाल बाल बचा। हालांकि बाद में पुलिस मौके पर पहुंची है, पुलिस ने जांच की और जांच के बाद अब पुलिस लगातार
आरोपियों की धरपकड़ में लगी है। आसपास के सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त भी बिल्डर के ऑफिस के बाहर पुलिस सिक्योरिटी तैनात की गई है। तो गुरुग्राम में ये गोलीबारी हुई है और इस गोलीबारी को लेकर भले ही वो दीपक नांदल गैंग सामने आ गया हो, उसने जिम्मेदारी ले ली हो, लेकिन गुरुग्राम पुलिस ने अभी तक किसी भी गैंग के होने से इनकार किया है। इन्फॉर्मेशन तो यही आई थी कि ब्लोम्स है ना जो होटल, इसके पास कोई फायरिंग हुई है, तो हम इस सूचना पे यहाँ पर पहुंचे। कितने राउंड फायरिंग हुए? काफ़ी हुए हैं, बाकी जांच चल रही है। कल सीन ऑफ क्राइम टीम मौके पे आई हुई है। किसी को लगी नहीं सर, किसी को हताहत होने की कोई पता चलता है कितने हमला हुआ? नहीं सर, अभी इस बारे में पुष्टि नहीं हुई भाई कितने आदमी थे कितने नहीं। तो दिन शुक्रवार और हुआ है अपराध पर करारा प्रहार। इसी से जुड़ी अगली खबर राजधानी दिल्ली से है। यहां दिल्ली में गैंगस्टर नीरज बवाना के पिता आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने छापेमारी के दौरान नीरज बवाना के पिता को आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गैंगस्टर के 40 ठिकानों पर छापा मारा। 50 लाख कैश, 1.25 किलो सोना, 14 किलो चांदी बरामद हुई है। भारी संख्या में अवैध हथियार और बुलेट प्रूफ गाड़ी भी पुलिस ने जब्त की है। और ऐसे में इस बरामदगी के बाद नीरज बवाना के पिता को पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है। 50 लाख कैश, 1.5 किलो सोना, 14 किलो चांदी, ये तमाम बरामदगियां जो हुई हैं, सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं। मनोज, ये नीरज बवाना गैंग जो है उसकी कमर तोड़ने के लिहाज से बेहद अहम हो जाती है पुलिस की ये कार्रवाई। जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, आपको बताना चाहूँगा जो पुलिस की ये कार्रवाई है वो बुधवार देर रात शुरू हुई थी और पुलिस ने जो छापेमारी की थी वो दिल्ली में तो की ही थी, साथ ही साथ हरियाणा में भी ये छापेमारी की गई थी जिसमें सोनीपत, झज्जर, सांपला और जगह शामिल है। और पुलिस की जो है करीब कई टीमें इस छापेमारी में लगी थी जिसके अंदर 820 पुलिसकर्मी शामिल हुए थे। पुलिस ने इस पूरे मामले के अंदर छापेमारी के दौरान 36 लोगों को पकड़ा है, जिसमें से 6 लोगों को औपचारिक तौर पर गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से नीरज बवाना का जो पिता है वो भी शामिल है। आर्म्स एक्ट के तहत उसको गिरफ्तार किया गया है। इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने 50 किलो सोना बरामद किया है, माफ़ी चाहूँगा 50 लाख कैश बरामद किया है। इसके अलावा सोना बरामद किया है, चांदी बरामद किया है, कई आर्म्स बरामद किए हैं। इसके अलावा पुलिस ने 27 मोबाइल फ़ोन भी बरामद किए हैं। तो कहीं ना कहीं जो गैंगस्टर हैं और एक जो पूरा नेटवर्क काम कर रहा है उसकी कमर तोड़ने की जो कोशिश है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है। लगातार जो छापेमारी है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई और बुधवार देर रात ये छापेमारी शुरू हुई थी और कल देर रात तक ये छापेमारी चलती रही है। पुलिस का कहना है कि जितने भी अभी आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और जो एक गैंगस्टर का नेटवर्क पूरे दिल्ली के अंदर बन गया है, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर उगाही की जा रही है या फिर ये कहें कि लोगों को सरेआम मार दिया जा रहा है, उसकी कमर तोड़ने की जो कोशिश है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है। पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि इस तरीके की जो कार्रवाई है, जो रेड्स है, वो लगातार आने वाले समय में भी जारी रहेंगी। अच्छा मनोज, कुछ जानकारी मिल रही है कि आखिरकार पुलिस ने ये जो इतना बड़ा एक्शन लिया है, इतनी छापेमारी अलग अलग ठिकानों पर की है, इसकी लीड पुलिस को कैसे मिली? कहां से पुलिस के हाथ ये सुराग लगा जिसके बाद पुलिस की तरफ से ये छापेमारी और बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली? देखिए रोमाना, पुलिस का ये कहना है कि लगातार जो हमारी बातचीत हो रही है, पुलिस का कहना है कि जो गैंगस्टर हैं, जो मेन गैंगस्टर हैं, वो इस वक्त विदेश में बैठे हुए हैं, विदेश से ऑपरेट कर रहे हैं और दिल्ली के अंदर या फिर ये कहें कि भारत के अंदर कहीं भी वारदात को जब अंजाम दिलवाते हैं तो जो लोकल गैंगस्टर हैं उनके थ्रू अंजाम दिलवाते हैं और वहाँ बैठकर जिम्मेदारी लेते हैं, खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, पहले फायरिंग करवाते हैं, उसके बाद सोशल मीडिया के जरिए जिम्मेदारी लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो उनके गुर्गे यहाँ पर बैठे हुए हैं उनकी कमर तोड़ना ज़रूरी था, उनको गिरफ्तार करना ज़रूरी था। इसी लिहाज से पुलिस ने एक बड़ा ऑपरेशन ये चलाया जिसके अंदर 820 पुलिसकर्मी जो थे वो शामिल हुए। 58 जगहों पर ये रेड की गई जिसके अंदर दिल्ली और पूरा हरियाणा शामिल था और 820 पुलिसकर्मियों ने रेड के दौरान करीब 35 लोगों को पकड़ा है, जिसके अंदर से 6 लोगों को औपचारिक तौर पर गिरफ्तार किया गया। और जो 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं ये वो लोग हैं जो विदेश में बैठे गैंगस्टर के साथ सीधे संपर्क में थे, सीधे उनसे बातचीत कर रहे थे और दिल्ली या फिर ये कहें एनसीआर में वारदातों को अंजाम दिलवाते थे। तो पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि जब विदेश में जो बैठे गैंगस्टर हैं उनका जो यहाँ पर नेटवर्क है उसको खत्म किया जाएगा, तभी इस गैंगस्टर के नेटवर्क को खत्म किया जा सकता है और जो ये कार्रवाई है वो लगातार आने वाले समय में भी जारी रहेगी। बिल्कुल, इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल था कि ये बात तो हो गई नीरज बवाना गैंग की जिसके खिलाफ ये जबरदस्त एक्शन हमने देखा है,
क्या कोई ब्लूप्रिंट पुलिस की तरफ से तैयार किया गया है? जिस तरीके से दिल्ली दहली है पिछले दिनों, और उसमें वो गैंगस्टर्स जो हैं उन्हीं की तरफ से बड़े बड़े दावे सोशल मीडिया पर कर दिए जाते हैं। ऐसे में क्या अब ये सिलसिला हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे दिल्ली पुलिस की ओर से? मनोज। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस की लगातार इस मुद्दे को लेकर एक मीटिंग चल रही है कि किस तरीके से जो दिल्ली के अंदर या फिर ये कहें कि एनसीआर के अंदर जो एक गैंगस्टर का नेटवर्क है उसको किस तरीके से तोड़ा जाए, उसकी कमर को किस तरीके से तोड़ा जाए। इसी को लेकर के जो पूरा ऑपरेशन था वो चलाया गया था, क्योंकि आउटर नॉर्थ जो जिला है वो आउटर इलाके में आता है, वहाँ से हरियाणा सटा हुआ है और जो गैंगस्टर हैं वो वारदात को अंजाम देने के बाद आसानी से हरियाणा के अंदर फरार हो जाते हैं। यही वजह है कि पुलिस की जो टीमें थी उन्होंने सिर्फ दिल्ली में तो रेड नहीं की, इसके अलावा हरियाणा में भी रेड की, जिसके अंदर सोनीपत, सांपला, बहादुरगढ़, झज्जर, रोहतक, इन तमाम इलाकों में रेड की गई, ताकि जो गैंगस्टर विदेश में बैठे हुए हैं और उनके जो गुर्गे यहाँ पर बैठे हुए हैं जो दिल्ली और एनसीआर में वारदातों को अंजाम देते हैं उनको पकड़ा जाए, ताकि जो विदेश में बैठा गैंगस्टर है उसके हाथ किसी तरीके से टूटे और वो यहाँ वारदातों को अंजाम ना दे पाए। इसी वजह से पुलिस का जो ऑपरेशन है ये चलाया गया। पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि दिल्ली में किसी तरीके का जो क्राइम है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसको लेकर के लगातार पुलिस हेडक्वार्टर में मीटिंग भी होती रहती है और आने वाले दिनों में भी जिस तरीके से यहाँ आउटर नॉर्थ जिले में हुआ है, आउटर जिला हो दिल्ली का या फिर नजफगढ़ का इलाका हो जो हरियाणा से सटे हुए हैं, वहाँ पर इस तरीके का जो ऑपरेशन है वो लगातार चलाता जाया रहेगा। और जिस तरीके से ये ऑपरेशन चलाया गया और इतनी बड़ी बरामदगी जो है दिल्ली पुलिस ने की है, जो ये माना जा रहा है कि आगे अगर ऑपरेशन होगा तो इसी तरीके से लोग भी गिरफ्तार होंगे और बरामदगी भी होगी।